नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगी दीपेश कुमार चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आसन के बारे में। ध्यानात्मक आसन का अभ्यास कैसे करते हैं, पद्मासन और सिद्धासन के अभ्यास के बारे में। तो पहले तो हम इनके लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। पद्मासन और सिद्धासन ध्यान के अभ्यास होते हैं। इन दोनों आसनों का विशेष महत्व होता है। यदि किसी को अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना हो, अपने मन की एकाग्रता को विशेष रूप से बढ़ाना हो, तो इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। पद्मासन का अभ्यास और सिद्धासन का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास होता है। जब हम एक पहर यानी 3 घंटे का इस आसन का अभ्यास हमारा हो जाता है तो इस आसन को सिद्ध माना जाता है। पद्मासन के अभ्यास के लिए हमें हमारी बाएं पैर को दाएं जांघ पर रखना होता है और दाएं पैर को बाएं जांघ पर रखना होता है। इस प्रकार से हम इस आसन को लगाते हैं और अपना शरीर, गर्दन और सिर बिल्कुल सीधा रखना होता है। और जब हम ध्यान करते हैं तो इस आसन का विशेष महत्व होता है। हमारा ध्यान सही प्रकार से लगने लगता है और हमारी एकाग्रता इस आसन से बढ़ने लगती है। इस आसन को लगाने से हमारा चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी और उसके बीच में जो ये सुषुम्ना नाड़ी होती है वो एक्टिव होने लगती है और हमारा ध्यान इससे कई गुना अधिक बढ़ने लगता है। तो इस आसन का अभ्यास हमको डेली करना चाहिए, तभी इस आसन को हम सिद्ध कर पाएंगे। और इस आसन का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। शुरू में जब हम इस आसन को लगाते हैं तो हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, तो उस दर्द को भी हमें सहन करना पड़ता है, तभी हम इस आसन को सिद्ध कर पाते हैं। तो धीरे धीरे जब हम इस आसन को करते हैं तो अपने आप ये आसन सिद्ध होने लगता है। तो इसका अभ्यास करिए और अपने ध्यान की एकाग्रता को बढ़ाइए और अपने शरीर की शक्ति को और मन की एकाग्रता को बढ़ाइए। तो दोस्तों, ये था पद्मासन का अभ्यास। इस प्रकार से हम पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। और अब हम सिद्धासन का अभ्यास करेंगे। आसनों में बैठकर जो आसन की जाती है उनमें सबसे कठिन आसन सिद्धासन को माना जाता है। सिद्धासन का अभ्यास भी हमें करना चाहिए। सिद्धासन का अभ्यास ध्यान को सिद्ध करने के लिए या किसी भी क्रिया को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है। सिद्धासन में जब हम किसी कार्य करते हैं तो उसमें जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अब हम सिद्धासन का अभ्यास करेंगे। सिद्धासन का अभ्यास करने के लिए हमको अपने बाएं पैर को अपने गुदा द्वार और मूत्र द्वार के बीच में लगाना होता है। इस प्रकार से इसकी एड़ी को इस प्रकार से लगाना होता है और अपने दाएं पैर को अपने मूत्र द्वार के ऊपर इस प्रकार से रखना होता है। इस प्रकार से हम रख लेंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार से पैरों पर रख सकते हैं, वायु मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा आसन होता है। और अपने ये शरीर, गर्दन और सिर एकदम सीधा रहना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। तो इन दोनों आसनों का अभ्यास विशेष रूप से हमें करना चाहिए हमारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। ये दोनों अभ्यास ही बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास हैं। ये दोनों आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन हैं, पद्मासन और सिद्धासन। इन दोनों आसनों का अभ्यास जब हम शुरू में करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे पैरों में दर्द इससे होने लगता है, लेकिन हम जैसे जैसे इसका अभ्यास करते जाएंगे तो वो दर्द भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यदि शुरू में हम अभ्यास करें तो दर्द हो तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुरू में इन आसनों को जब हम अभ्यास करते हैं तो दर्द होना स्वाभाविक ही होता है। तो दोस्तों, इन आसनों का अभ्यास
यदि हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है तो इन आसनों से हमें ब्रह्मचर्य के पालन में भी विशेष सहायता मिलती है। इससे हमारी शक्तियां ऊर्ध्वगामी होने लगती हैं और हमारी एकाग्रता बढ़ने लगती है। और ब्रह्मचर्य में भी ये दोनों आसन विशेष लाभदायी सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों आसनों का अभ्यास करिए और अपने एकाग्रता को और अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।